Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear teachers, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 7, Forces and Motion. सो डियर टीचर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के यूनिट नंबर 7 के क्या क्या SLOs हैं और एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल यू कि उन्होंने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा और उन्हें क्या क्या समझ में आया। सो डियर टीचर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस को कि फोर्सेस क्या होती हैं। उसके बाद डियर टीचर्स आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस तरह से फोर्सेस ही आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को आप डिस्कस करेंगी, जैसे कि फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन सब को आप स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगी। इसके बाद डियर टीचर्स आप डिस्कस करेंगी कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकती है, कि किस तरह से फ्रिक्शन जो है वो फोर्स को कम करते हुए हमारे लिए हार्मफुल भी है और हमारे लिए यूज़फुल भी है। उसके बाद डियर टीचर्स हम यूजेस पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी हमारे लिए यूजेबल हैं। जैसे कि अगर हम फ्रिक्शन पढ़ें तो फ्रिक्शन की जो एग्जांपल है वो हम एक कार से ले सकते हैं कि किस तरह से थ्रू फ्रिक्शन हम कार की स्पीड को या फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तमाम चीज़ों को जो भी ज़मीन पर पाई जाती हैं उसे अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह डियर टीचर्स आप बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी करके स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में समझा सकती हैं। इसके बाद डियर टीचर्स आपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से फोर्स जो है वो मूव करती है, किस तरह से फोर्स अपनी डायरेक्शन को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज करती है और किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी मूव करती है, चेंज करती है। डियर टीचर्स, इसके साथ ही आप स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करेंगी और उन्हें कंपेयर करके बताएंगे कि किस तरह से फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। किस तरह से अगर फोर्सेस और ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन हो तो क्या रिएक्शन होगा, और अगर फोर्सेस और ऑब्जेक्ट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो उसका क्या रिएक्शन सामने आएगा। इसी तरह डियर टीचर्स आप स्टूडेंट्स को बता सकती हैं कि अगर हम सिंपल मशीन यूज़ करें, सिंपल मशीन्स जैसा कि लीवर और पुली, इस तरह की मशीन्स अगर हम यूज़ करें तो वो किस तरह से जो है हेल्प करती हैं मोशन को ईजियर होने में, किस तरह से वो लिफ्टिंग थिंग को रिड्यूस करती हैं और किस तरह से द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए डिस्टेंस को, वो किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से चेंज करती हैं वो डायरेक्शन फोर्स की। सो डियर टीचर्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। मज़ीद मालूमात और रिसोर्सेज जैसा कि की बुक्स, लेसन प्लान्स और स्कीम ऑफ स्टडीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.pk पर भी विज़िट कर सकती हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।